जय माता दी आप सभी को। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। आज जो मैं कहानी लेके आई हूँ वो है एक गरीब बुजुर्ग माँ की। और आप जरूर सुनना, जो कहानी मैं लेके आती हूँ वो रियल होती है। आपको अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं जो कहानी जो भी लेके आती हूँ रियली लेके आती हूँ। आम जिंदगी में जिसके साथ होती है वो चीज़ें वो मैं वही लेके आती हूँ। जो मुझे पता लगता है मैं वो लेके आती हूँ और उसको मैं एक कॉपी में उतार लेती हूँ और फिर मैं उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। कई बार तो मैं वैसे ही जो मेरे दिल में जो मैंने देखा होता है और जो मैं सोचती हूँ वहाँ जब मैं जिसके साथ जो चीज़ें होती हैं मैं वहाँ जब देखती हूँ ना तो मैं वही चीज़ यहाँ आपको बताती हूँ कि ये ज़िंदगी में होता है, तो आप ऐसे करें। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप। एक कहानी है कि जो बुजुर्ग माँ की है वो गरीब है। एक गांव है, छोटा सा गांव है, उसमें एक गरीब माँ रहती है, 60 वर्षीय, पार्वती नाम होता है। और उसका बेटा राहुल वो शहर में चला जाता है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने। और वो पढ़ाई करते हुए उसकी माँ जब पढ़ाती है उसको सारी जिंदगी की कमाई जो है उस बेटे पे लगा देती है। मेहनत कर करके उस बच्चे को पढ़ाती है, वो इंजीनियर बन जाता है। जब वो इंजीनियर बन जाता है तो वो शहर चला जाता है। शहर पढ़ाई भी उसने शहर में ही की होती है और वो शहर में ही रहने लग जाता है। तो वहीं उसको कोई शहर की लड़की पसंद आ जाती है और वो वहाँ शादी कर लेता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो वो माँ को भी नहीं बताता है। जब बाद में माँ को पता लगता है कि हाँ बेटे ने शादी कर ली, माँ फिर भी खुश होती, चलो कोई बात नहीं, मेरा बेटा खुश है, मैं खुश हूँ। एक दिन उसकी माँ माँ वैसे फ़ोन तो करती रहती थी। एक दिन वो बहुत बीमार थी, उसकी माँ, बुखार आ गया उसको। उसने फ़ोन किया अपने बेटे को और जब फ़ोन किया तो बेटे ने कहा, माँ क्या बात है बताओ, सब ठीक है? माँ ने कहा हाँ ठीक है। उसकी जो टोन थी उससे माँ समझ गई थी, मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। इतना कहा और फ़ोन कट गया। माँ बेचारी क्या करती, उसको बेचैनी हो रखी थी, बुखार बहुत ज़्यादा था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, एक अपने बेटे की फ़ोटो लेके और वो अपनी छाती पे लगा के उसको नींद आ गई, वो सो गई। और दरवाज़ा खुला हुआ था। वहाँ जब गांव में जैसे सरपंच होते, सरपंच की पत्नी आई, उसने देखा कि भाई पार्वती का दरवाज़ा खुला है, क्या बात हुई। वो अंदर गई। जब अंदर गई तो उसने देखा कि वो बेहोश पड़ी हुई है। उसने वहाँ गांव के लोगों को बुलाया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, सरकारी हॉस्पिटल में। जब एडमिट कराया, 2-3 दिन हो गए, सरपंच ने फिर उसके बेटे को फ़ोन किया। और जब बेटे को फ़ोन किया तो बेटा उस दिन भी नहीं आया, 3 दिन बाद बेटा आया। जब तक उसकी माँ को होश आ चुका था, वो मतलब इतना तो ठीक हो चुकी थी। तो उसके बाद बेटा आया, बहू आई साथ में, लेकिन वो उससे मिलने नहीं। वो किस चीज़ के लिए आए, अपनी गांव की प्रॉपर्टी बेचने के लिए। बेटे ने बड़े शांत स्वभाव से अपनी माँ को बोला, माँ मैं गांव की जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है इसमें आप अकेले कैसे रहोगे, मैं आपकी सेवा भी होती रहेगी, मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ देता हूँ और आप वहाँ रहें, आपकी सेवा भी होती रहेगी और आपकी देखभाल अच्छी तरह से वहाँ हो जाएगी। यहाँ आप अकेले रहते हो, सेवा करने वाला कोई है नहीं। अब माँ ने देखा कि बेटा क्या कह रहा है। उसके बाद माँ कुछ भी नहीं बोली, बेटा जैसी तुम्हारी इच्छा हो कर लो, और मैं ये प्रॉपर्टी बेच के शहर में एक अच्छा सा मकान मैं खरीद लेता हूँ, क्योंकि आपकी बहू जो शहर से है वो गांव में नहीं रह सकती और हमारा ये प्रॉपर्टी का कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ। उन्होंने, उसकी माँ ने कहा चलो ठीक है। और जब वो जाने लगे, उसकी माँ ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा तो वो खींचते हुए बोला, बेटा कि क्या है माँ, क्या क्या बात है? कह रही कुछ नहीं बेटा। माँ चुप हो गई। और माँ ने क्या किया, उसको पता है मेरा बेटे की पसंद क्या है, वो चने पसंद से खाता था। तो उसकी माँ ने चने लिए और उसके थैले में डाल दिए। बेटे ने देखा नहीं, एक छोटा सा लिख के डाल दिया कि बेटा अब मैं तेरी माँ थी और कभी भी कोई दुख हो तो मुझे बोल सकता है,
बट वो चीज़ नहीं रहेगी। अब वो डाल दिया, उसने देखा नहीं, वो चुपचाप अपना गाड़ी में बैठे और दोनों मियाँ बीबी निकल गए शहर की तरफ। वो माँ पीछे अकेली। अब माँ को बड़ा दुख आया। उसके बाद माँ ने क्या किया, अपने कानों पे उसको ना विश्वास भी नहीं हुआ माँ को कि मेरा बेटा ऐसा हो सकता है। तो माँ को बड़ा दुख भी आया। उसके बाद माँ ने कहा कि चलो कोई बात नहीं बेटा। वो वहाँ गए, वहाँ जाके उन्होंने कुछ नहीं, जब वो जाके चने देखे और माँ का लिखा हुआ देखा तो लड़के ने चने लिए, एकांत में जाके वो रोने लगा। और बहुत दुख भी आया उसकी माँ को जब उसकी माँ कहने लगी कि मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता था। अंदर ही अंदर वो बात कर रही है। और जब उसकी पर्ची, जैसे बेटे ने पर्ची देखी, उसकी आँख खुली की खुली रह गई कि मेरी माँ ने क्या लिखा है। राहुल, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है और तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। और माँ ने उसके बाद कुछ नहीं कहा, ना कभी फ़ोन किया, ना कुछ कहा। वो शांत हो गई। बेटे को बड़ी मेहनत से पढ़ाया था, बड़ी मेहनत से उसको ये था कि मेरा बेटा है, कि वो बड़ा होगा, अच्छा अफसर बनेगा तो वो मेरे साथ रहेगा, मेरी भी सेवा करेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ और वो उधर चला गया। और कहते ना, कहानी का सार क्या है, रिश्ते सिर्फ विश्वास और प्रेम से चलते हैं, स्वार्थ से नहीं। माँ का प्यार निस्वार्थ था, जिसे अक्सर सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि माँ है जो निस्वार्थ प्यार करती है, और जो बच्चे हैं वो स्वार्थ लेके प्यार करते हैं। प्यार करते भी नहीं हैं, ऊपरी दिखावा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और कहानी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना। कहानी को मतलब कहानी में जो भी है वो बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि बच्चे शहर जाके अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। और भूल जाते इन सेंस अपनी बिजी लाइफ हो जाती है, लेकिन फिर भी उस बिजी लाइफ में मेरा मानना कि यार दोस्तों के साथ आप बात करते हैं, पार्टियां करने जाते हैं, तब भी तो आप बिजी होते हैं। अगर अपने माँ बाप के साथ थोड़ा सा समय बिताया जाए तो उनका कितना आशीर्वाद आपको मिलेगा और कितना सुकून माँ बाप को मिलेगा, आपको भी सुकून मिलेगा। लेकिन जब आप उस उम्र में आएंगे तब एहसास होगा आपको, अभी नहीं। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बच्चे स्वार्थी हो सकते हैं, माँ बाप नहीं। माँ बाप का प्यार जो है निस्वार्थ होता है और बच्चे स्वार्थ लेके प्यार करते हैं, तो ऐसे कभी रिश्ते नहीं निभते हैं। तो सभी से मैं यही कहूँगी बच्चों से कि स्वार्थ लेके कभी भी रिश्तों में ना जाएं, हमेशा निस्वार्थ भाव से प्यार करें। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करना और मुझे कमेंट ज़रूर करते रहना कि आपको कहानी कैसी लगी और इस तरह की लगी। क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कहानी मैं इधर उधर से वो करके लेके आती हूँ। जो मैं सुनती हूँ उसी को अपने भाषा में, अपने वर्डिंग में मैं आपको सुना देती हूँ। और आपको कैसी लगती है ये मुझे ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय श्री राम, जय माता दी आप सभी को।